वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर का भूजल भी प्रदूषित, नई बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध, 105 टंकियों की रोजाना जांच। इंदौर में नर्मदा जल के साथ साथ बोरिंग से आने वाला भूजल भी प्रदूषित पाया गया है। राज्य शासन ने शहर में नई बोरिंग के खनन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। शनिवार को भागीरथपुरा की स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि शहर में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी 105 पानी की टंकियों की रोजाना निगरानी की जाएगी। ये कदम नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। एमपी के पुराने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत, अब बढ़ा सकेंगे एमबीबीएस सीटें। नेशनल मेडिकल कमीशन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई आदेश जारी किए हैं, जिससे मध्य प्रदेश के पुराने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है। अब कॉलेजों पर अधिकतम सीटों की सीमा लगभग समाप्त हो गई है। इससे अगस्त 2023 में जारी गजट नोटिफिकेशन का प्रभाव कम हो गया, जिसमें पुराने मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीटों को सीमित किया गया था। नई व्यवस्था से इन कॉलेजों को अपनी क्षमता के अनुसार सीटें बढ़ाने की अनुमति मिल गई है, जिससे मेडिकल शिक्षा में विस्तार और छात्रों के अवसर बढ़ेंगे। एमपी के जंगलों से निकलेगा सोना, 11 जिलों में शहद और मशरूम क्लस्टर। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी अंचलों में जंगली मशरूम और शहद उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 11 जिलों में विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना में अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और मंडला जिलों में जंगली शहद संकलन और मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों की आजीविका बढ़ेगी और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। एमपी की आर्थिक छलांग, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17 लाख करोड़ के करीब। केंद्रीय बजट की तैयारी के बीच नई दिल्ली में प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान की जानकारी दी। बैठक में यह भी सामने आया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया और सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो प्रदेश की विकास गति और आर्थिक मजबूती का संकेत है। रतलाम में वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण, डाइट चार्ट तैयार। रतलाम के वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका व्यक्तिगत डाइट चार्ट तैयार किया गया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरिल ने बताया कि अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा ने सेवा सप्ताह के तहत यह कार्य किया। वीरिया खेड़ी स्थित आश्रम में डॉक्टर योगेश पाटीदार और चिकित्सा टीम ने सभी वृद्धजनों की जांच की। इस पहल से बुजुर्गों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार आने की उम्मीद है। भोपाल में 1,16,000 नो मैपिंग वोटर्स की जांच तेज, 85 हेल्प डेस्क पर प्रतिदिन 4,500 दावों का निपटारा। भोपाल में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए नो मैपिंग श्रेणी के 1,16,925 वोटर्स की जांच तेज कर दी गई है। जिले के 85 हेल्प डेस्क पर प्रतिदिन करीब 4,500 दावों का निपटारा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत उन मतदाताओं के दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है जिनका स्वयं या उनके परिजनों का रिकॉर्ड वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिला। एसडीएम वार्ड कार्यालय और तहसील स्तर पर चल रही यह सुनवाई नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को सरल और सटीक बनाने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी का लोकपथ ऐप 2.0 लॉन्च, सफर के दौरान मिलेगी सभी जानकारियां एक क्लिक में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग का लोकपथ ऐप 2.0 लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सड़क उपयोगकर्ता अब सफर के दौरान एक क्लिक में सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही सोच, तकनीक और निर्णय से निर्माण कार्यों के जरिए जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लोकपथ ऐप 2.0 और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी पहले इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिससे राज्य के सड़कों का विकास और भी प्रभावी बने। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर, ग्वालियर चंबल में दिन भी ठिठुरे। मध्य प्रदेश में ठंड ने अपना कहर दोबारा दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के कई जिलों में दिन भर ठंडक बनी रही। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में दिन ठंडा रहने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोग आवश्यक सावधानी बरतें। इंदौर में वाटर पैकेजिंग प्लांट सील, मालिक पर 1 लाख का जुर्माना।
इंदौर में दूषित पानी के मामलों के बीच नगर निगम ने विजयनगर स्थित एक वाटर पैकेजिंग प्लांट पर कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में पानी के पाउच बरामद किए और उत्पादन मशीन को सील कर दिया। फैक्ट्री मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कदम पानी की गुणवत्ता और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुरैना के मदरसों में पढ़ाई कर रहे हिंदू बच्चे, सभी शैक्षणिक विषयों की है सुविधा। मुरैना जिले के मदरसों में हिंदू बच्चों की पढ़ाई का अभ्यास बढ़ रहा है। जिला शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि करीब 8 मदरसों में हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। अभिभावकों ने अपने बच्चों को दाखिला दिलाया है। इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती और बच्चों को गणित, विज्ञान, हिंदी सहित सभी विषय सरकारी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये मदरसे अन्य स्कूलों की तरह शैक्षणिक रूप से बच्चों को सक्षम बना रहे हैं। सिंगरौली के मुडवानी डैम पर मध्य प्रदेश टूरिज्म की नजर, बनने जा रहा नया पर्यटन स्थल। सिंगरौली के जयंत में स्थित मुडवानी डैम को मुख्य पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। कोयला और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र अब नेचुरल ब्यूटी के कारण टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। बीते दिनों कलेक्टर गौरव बैनल ने डैम का निरीक्षण करके इसके सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 9 जनवरी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्थल का जायजा लिया। योजना है कि मुडवानी डैम आने वाले समय में सिंगरौली का प्रमुख आकर्षण बने। केंद्रीय मंत्री खट्टिक बोले, वीवीजी रामजी कानून से ग्रामीण रोजगार नीति में व्यापक सुधार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और रोजगार को दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। टीकमगढ़ सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये अधिनियम पूर्ववर्ती नियमों का सिर्फ नामांतरण नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति का व्यापक पुनर्गठन है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और 2047 तक विकसित राष्ट्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करना है। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था पर महापौर ने दिया आंदोलन का इशारा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर उज्जैन के महापौर मुकेश टिटवाल ने चेतावनी दी है। महापौर का आरोप है कि अवंतिका द्वार से सुगमता के साथ शुरू की गई व्यवस्था का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस विषय में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। महापौर ने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की नौबत आ सकती है। हालांकि यह अपनी ही सरकार में हो रहा है। मध्य प्रदेश का एरन गांव बनेगा विश्व स्तरीय आकर्षण। 14-16 जनवरी एरन महोत्सव। बीना तहसील के ऐतिहासिक और पुरातत्विक गांव एरन को दुनिया के सामने लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए। 14, 15 और 16 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एरन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विद्वानों और पुरातत्वविदों के अनुसार एरन में ऐसी सभी खूबियां हैं जो ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए जरूरी है। महोत्सव के माध्यम से न केवल एरन को सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। इंदौर में शराब खपत में मध्य प्रदेश में बनाया रिकॉर्ड। सरकार को 3,700 करोड़ से अधिक राजस्व। स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं में उत्कृष्टता के लिए मशहूर इंदौर अब शराब खपत में भी मध्य प्रदेश में अव्वल हो गया है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर के नागरिकों ने कुल 6 करोड़ 17 लाख लीटर शराब खरीदी, जिसकी बाजार कीमत 3,731 करोड़ रुपए से अधिक रही। इस रिकॉर्ड बिक्री ने न केवल मदिरा प्रेमियों की संख्या और खरीदारी को बढ़ाया, बल्कि राज्य सरकार के लिए राजस्व में भी बड़ा योगदान दिया। इंदौर अब प्रदेश में शराब के मामले में सबसे आगे शहर बन गया है। ग्वालियर में साफ नल का पानी बना स्वास्थ्य खतरा, बैक्टीरिया और वायरस है जिम्मेदार। ग्वालियर में नल से आने वाला पानी भले ही साफ दिखता हो, लेकिन इसमें मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया और वायरस लोगों को बीमार कर रहे हैं। गजराजा मेडिकल कॉलेज के जय आरोग्य अस्पताल में रोजाना 4-5 मरीज उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल मुरार में प्रतिदिन 15-20 मरीज पेट दर्द और उल्टी दस्त की समस्या के साथ ओपीडी में आते हैं, जिनमें से करीब 4 मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। पानी की स्वच्छता और सुरक्षा पर गंभीर चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ स्वच्छ जल अभियान। हर मंगलवार होगी जल सुनवाई, रोबोट से लीकेज जांच। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया।
इस अभियान का उद्देश्य जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त शामिल हुए। अभियान के तहत हर मंगलवार जल सुनवाई होगी और रोबोट की मदद से पाइपलाइन में पानी के लीकेज की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 शुरू, देश भर के स्टार्टअप्स और निवेशक जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के लिए 2 दिवसीय मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 11 और 12 जनवरी को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के स्टार्टअप्स, निवेशक, इंक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, एफपीओ और एमएसएमई शामिल होंगे। समिट का उद्देश्य राज्य में नीति आधारित सुधार, निवेश अवसर, नवाचार और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को साझा करना है, ताकि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति और अधिक मजबूत हो सके। ग्वालियर के स्मार्ट कैमरे फेल, अधूरी नंबर प्लेट वाले वाहन पुलिस को चकमा दे रहे। ग्वालियर में ट्रैफिक सुधार और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में 1100 एटीएमएस कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन करीब 2 लाख वाहन ऐसे हैं जिनकी नंबर प्लेट में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। इसका मकसद नियम तोड़ते समय कैमरे को मूर्ख बनाना और ई चालान घर न पहुंचना है। इस वजह से राजस्व और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। शहर में 11 लाख वाहन हैं और इन्हें नियंत्रित करने के लिए सिर्फ 219 पुलिसकर्मी हैं, इसलिए कैमरों पर पूरा भरोसा किया जा रहा है। एमपी में 10 किलोमीटर रोड 2 लेन से 4 लेन, केंद्र ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के खंडवा से छेगांव माखन के बीच 10 किलोमीटर का मार्ग जल्द ही 2 लेन से 4 लेन में बदल जाएगा। इस बदलाव से वाहनों की गति बढ़ेगी और हादसों की संभावना कम होगी। खंडवा के लोगों को अब तक इंदौर हाईवे तक पहुंचने के लिए केवल 2 लेन रोड का ही उपयोग करना पड़ता था। एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने इस 4 लेन परियोजना का टेंडर जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह मार्ग यातायात और सड़क सुरक्षा दोनों के लिहाज से अधिक सुविधाजनक बन जाएगा। मध्य प्रदेश में कोनोकार्प्स और सप्तपर्णी वृक्षों पर बैन, एलर्जी और सांस की बीमारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में कोनोकार्प्स और सप्तपर्णी वृक्ष लगाने पर रोक लगा दी है। ये कदम एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी को देखते हुए उठाया गया है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में इन पेड़ों को पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया गया। पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और असम में इन्हें प्रतिबंधित किया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश ने स्थानीय वृक्ष प्रजातियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, ताकि शहरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रहे। एमपी में पहले फफूंद वाली दवा मिली, अब माउथ वॉश में मिला कीड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद भी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जेपी जिला अस्पताल में 2 ताजा मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी फफूंद लगी दवा की शिकायत की जांच पूरी भी नहीं हुई और मरीज को कीड़े जैसी आकृति वाला माउथ वॉश देने का मामला सामने आ गया है। महज 3 दिन में 2 शिकायतों ने यह संकेत दे दिए हैं कि कोल्ड सिरप कांड के बाद भी व्यवस्था में सुधार के दावे जमीनी हकीकत में नहीं उतर पाए हैं। पंचगव्य योजना में 3 करोड़ 50 लाख का घोटाला, जांच में अफसरों की मनमानी उजागर। मध्य प्रदेश में पंचगव्य योजना के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत गाय के गोबर, गोमूत्र और दूध से गंभीर बीमारियों पर शोध होना था। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय को इसके लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने इस रकम को यात्रा और निजी खर्चों में उड़ा दिया। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर मामले की जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर महाधिवक्ता कार्यालय से मांगा स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में नियमों के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने विधि एवं विधायिक कार्य विभाग के सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय और सभी लॉ ऑफिसर्स को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियमों की अनदेखी कर नियुक्तियां की। अदालत ने सभी पक्षों को आगामी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। आगर मालवा में नर्सरी के पीछे छुपी ड्रग्स फैक्ट्री, 10 करोड़ की एमडी बरामद।
आगर मालवा के आमला क्षेत्र में नर्सरी की आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार तड़के करीब 4 बजे कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। इस बड़ी कार्रवाई ने इलाके में सनसनी फैला दी। अधिकारी इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटे और अन्य जुड़े व्यक्तियों तक पहुंच पाने के प्रयास कर रहे ताकि नशे की आपूर्ति पूरी तरह रोकी जा सके। एमपी में बिजली सुधार की बड़ी कवायद, 228 नए उपकेंद्र स्थापित, 29 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल विद्युतीय अधोसंरचना को मजबूती दी जा रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तकनीकी बदलाव भी किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार RDSS योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 228 नए 3311 केवी उपकेंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।